भाई वो सोहा मुझसे तलाक चाहती है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये देखो जरा, यहां से सिलाइयां निकली हैं। अजीब लड़का है, अब की बार आने दो इसे। सोहा की रुखसती करा के उसे साथ ही भेजूंगी। आंटी आप छोड़ देना, क्यों अपने आप को थका रही हैं? मैं कर लूंगी पैक। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। 3 साल अकेला रहा है, लेकिन वो जब भी आता है ना, उसके सारे काम मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। उसका खाना पीना, उसके कपड़े लत्ते, उसके कमरे की सफाई, यहाँ तक के पैकिंग भी मुझसे ही करवाता है। कहता है आपकी खुशबू मेरे कपड़ों से आती है ऑस्ट्रेलिया तक। सोचो जरा। पागल है बिल्कुल। देखो ना, अचानक आया और अब अचानक वापस जा रहा है। ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन उसकी भी पढ़ाई का मामला है ना। अगर ना होता तो हम सब लोग मिलकर जबरदस्ती उसे रोकते। कुछ दिनों की बात है, फिर तो सारी जिम्मेदारियां सोहा ही संभालेगी, मेरी जान छूट जाएगी। अच्छा, बेचारी सोहा। ये बेचारी क्यों? रयान जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। ये तो सही कह रही है। चलो बेटा, रख दो। बंद कर दो जी। सोहा। जी अम्मी। अरे बेटा, रायान के घर से फोन आया, कल वो लोग हमारे यहाँ डिनर पे आ रहे हैं। क्यों? मेरा मतलब है कि उन्होंने तो डिनर कैंसिल कर दिया था ना रेहान के जाने की वजह से। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने फोन करके कहा है कि रायान के जाने से पहले वो लोग हमारे यहाँ दावत खा के जाएंगे। अब तुम ये करना कि कल ऑफिस की छुट्टी कर लेना और मैं किचन में खाना बनाऊंगी, लेकिन तुम मेरी हेल्प करोगी। लेकिन अम्मी। अरे बेटा, मैं कैसे करूंगी इतना सारा काम? बस मैंने कह दिया, छुट्टी करोगी और किचन में मेरे साथ काम कराओगी। ये एक नई मुसीबत आ गई। वो डिनर करके आराम से फ्लाइट पकड़ सकता है। मैंने भी उसे यही कहा, लेकिन वो कह रहा था उसे अपने दोस्तों के साथ जाना है। कमाल है। अंकल, चाय? हाँ बेटा, चाय मुझे दे दो। अच्छा हुआ अदनान तुम आ गए। रायान को समझाओ, नासिर साहब बड़ी चाह से दावत का एहतमाम कर रहे हैं और वो है कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। भला ही कोई बात हुई भाई, अब वो उनका दामाद है, रिश्तेदारी निभाने के भी कुछ फराइज होते। देखो प्लीज उसको समझाओ जरा। अंकल प्लीज आप परेशान ना हो, मैं रेहान से बात करूंगी, वो जरूर चलेगा हमारे साथ। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। थैंक यू। अदनान, आप चाय पियेंगे? नहीं, इट्स ओके, ठीक है। इसे क्या हुआ? पता नहीं, आपको चाय दूं? हाँ बेटा, थैंक यू। क्या बात है जनाब, आज तो बड़ी जल्दी ऑफिस से आ गए। हाँ, क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी?
वैसे मेरे कहने पर तो कभी भी इतना जल्दी नहीं आया ऑफिस से, तो आज कैसे? अच्छा ये बताएं, ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? मुझे मिस किया या नहीं? हेलो, आपसे बात कर रही हूं मैं, कहाँ को मैं? प्लीज मैम, मैं बहुत थका हूं। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए मजेदार एक कप चाय बना कर लाती हूँ, सारी थकन निकल जाएगी। नहीं मैम प्लीज, इस वक्त चाय का कोई मूड नहीं है मेरा। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। रेयान, तुम इस वक्त अकेले यहाँ? कोई बात है? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे। आप बताएं, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कहीं भाई ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं, वो तो सो गए। हाँ, जब से तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने की खबर सुनी है, थोड़ा अपसेट है। उदास तो तुम भी लग रहे हो मुझे। दिल नहीं चाह रहा होगा ना घर और सबको छोड़ के जाने का, खास तौर पर सुहा को। बाय द वे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कल मेरे घर डिनर पर नहीं चल रहे? यकीनन आपको मॉम डैड ने भेजा है। क्यों? मैं अपने देवर को खुद मनाने नहीं आ सकती? इतना तो मान रखते हो तुम मेरा। ऑफ कोर्स भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन मैं डिनर पे नहीं जा सकता। मेरे कुछ दोस्तों ने पहले से प्लान्स बनाए हुए थे, अगर मैं ना गया वो नाराज हो जाएंगे। और सुहा की नाराजगी, उसका क्या? उसकी नाराजगी की फिक्र नहीं है तुम्हें? शादी में तो बड़ा आगे पीछे उसके फिर रहे थे, चट मंगनी पट ब्याह भी करवा लिया, और अब जबकि तुम इतना दूर जा रहे हो, 7 समंदर पार, तो उसकी कोई फिक्र नहीं है। रेयान, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? इज एवरीथिंग ओके? नहीं भाभी, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो बस फिर प्रॉमिस करो कि कल तुम मेरे घर डिनर पे चलोगे, ओके? तुम देखना सुहा तुम्हारे लिए कितना एहतमाम करेगी। ऑस्ट्रेलिया जाके तुम्हें उसकी याद नहीं आई ना? यू चेंज माय नेम। चलो, डोंट स्टे अप टू लेट। हाँ, और अंदर आते वक्त दरवाजा ब्लॉक कर लेना प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई वो पहले वाला रिश्ता तो हाथ से निकल गया है, अब ये जो छोटे मोटे रिश्ते आ रहे हैं ना, इसी पे गुजारा करो। बड़े खानदान के रिश्तों का सोचोगी तो बूढ़ी हो जाएगी तुम्हारी बेटी। आगे तुम्हारी मर्जी है। अरे नाराज क्यों हो रही हैं? मैं बात करती हूँ सारा से, शादी तो करनी है ना उसकी। तो समझाओ सारा को, अब जो ये मैं रिश्ता लेकर आई हूँ कोई बुरा थोड़ी है। अरे लड़का बैंक में मुलाजमत करता है, घर छोटा है तो क्या हुआ, अपना तो है। और सबसे अच्छी बात ये कि वो सारा को पसंद करते हैं।
और देखो देखो, लड़के की तस्वीर देखो, दिखा देना सारा को, शायद लड़का देख के समझ आ जाए उसे कुछ। बात आगे बढ़ा के मना मत करना, पहले भी मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बात करती हूँ वलीद और सारा से, बस तुम ना थोड़ी सी मोहलत ले दो उन लोगों से, बाकी मैं संभाल लूंगी। अरे चाय तो लो। अरे अब तो मैं मुंह मीठा करूंगी, बस बस तुम अपने बच्चों से बात करो, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूं? कौन करेगा मेरी मदद? मेरी औलाद तो मेरी सुनती नहीं। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर दे, इससे तो अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रहती। दिखाई अम्मी, सकीना आपा कौन से रिश्ते की बात कर रही थी? लड़का तो अच्छा है, फिर क्या सोचा आपने? तुम तो मुझसे बात मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। अब जाने भी देना अम्मी, कब तक उस बात को लेकर नाराज रहेंगी? अब तो मेरी सुहा से बात भी नहीं होती। वाकई सच कह रहे हो ना? तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं अम्मी, ये जो हुआ उसे भूल जाए। तुम मर्द हो ना, ऐसी बातें कह सकते हो, मगर उस सारा को कौन समझाए? सुबह से रोना पीटना डाल रखा है उस लड़की को। क्यों? इतना अच्छा रिश्ता आया है, लड़के वालों को भी सारा पसंद है, फिर क्यों परेशान कर रही है? अगर उसे छोटे घराने में शादी ही नहीं करनी, किराए के घर में रह के महलों के ख्वाब देख रही है वो लड़की। क्या करूं, कैसे समझाऊं? मेरा तो बस चले ना कोई मंत्र पढ़ के फूंक दूं ताकि उसकी अकल में कोई बात आ जाए। अरे अमीर खानदान के इंतजार में उम्र निकल जाएगी उसकी। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ सारा से, उसे समझाऊंगा कि इस तरीके से आपको तंग नहीं करे। बात करने जा रहे हो ना तो जरा नरमी से प्यार से बात करना। पहले ही चिड़ी बैठी है, कुछ कह देगी तो तुम भी मुझ पर आकर शुरू हो जाओगे कि यूं कह दिया मुझे। नहीं, आप परेशान नहीं हो, बस मैं बात करता हूँ उससे। वैसे लड़का तो मुझे भी पसंद आया, देख अच्छा है। आ जाओ। सारा, क्यों परेशान कर रही हो तुम मम्मी को? इतना अच्छा रिश्ता आया तुम्हारा, क्यों इनकार कर रही हो तुम? मेरी मर्जी, तुमने भी तो इनकार किया था ना रिश्ते से, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। बच्चों की तरह बिहेव मत करो सारा, अगर कोई मसला है तो हमसे डिस्कस करो, यूं बिला वजह क्यों परेशान कर रही हो हमें? तो किसने कहा परेशान होने को? मत हो परेशान, मैंने तो नहीं कहा। वो भाई और ही होते जिन्हें अपनी बहनों की फिक्र होती है। तुम्हारे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हूं मैं तुम्हारा, और भाई बहन एक दूसरे का दर्द परेशानी बिना कहे महसूस कर सकते हैं। ये बात तो तुम रहने ही दो, इतना ख्याल होता ना तुम्हें मेरा तो प्रेस नाकाम इश्क के चक्रों में वट्टे सट्टे वाले रिश्ते से इनकार नहीं करते तुम। कितना बड़ा खानदान था, कितना रुपया पैसा था उनके पास, कितनी खुश रहती मैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा घर बसते बसते रह गया। उस खुदगर्ज लड़की के चक्करों में तुम भी सेल्फिश हो गए हो। सारा, तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, चीखो मुझ पे, चिल्लाओ मुझ पे, बस मैं ही रह गई हूँ इस घर में।
आप तैयार हैं? वेरी नाइस, अच्छे लग रहा है। अच्छा सुने, आपका फेवरेट स्पेनिश ऑमलेट तैयार है और ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा दिया, चल के खाएं। कुछ नहीं खाऊंगा, उसके लिए देर हो रही है। ये क्या बात हुई? मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया और आप कह रहे हैं कि मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। हाँ सुहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ महम, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ सब खैरियत तो है, लेकिन क्या महम, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल घबरा रहा था। झूठ मत बोलो महम, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम्हें कोई परेशानी है। अब जल्दी बताओ क्या हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे अदनान का रवैया बहुत बदला हुआ लग रहा है और मुझे वजह समझ नहीं आ रही कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। शादी के बाद लड़की की यही जिंदगी होती है कि वो हर वक्त अपने मियाँ का मूड ही देखती रहे कि अब नाराज क्यों है, क्या वजह हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने पूछा नहीं कि क्या बात है, क्या हुआ है? पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस बहुत रूखे रूखे हो गए मेरे साथ। अच्छा सुनो सुहाग, आंटी इस वक्त किचन में है, मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं तुमसे आराम से बात करूंगी, ओके? अल्लाह हाफिज। अरे अरे क्या हो गया, क्या फता गई जो बर्तन तोड़ रही है? आप जिम्मेदार, आप ही ने उसके आगे दुखड़े रोए होंगे, तभी उसकी इतनी जरूरत हुई कि मुझ पे हाथ उठाए। आज तो हाथ उठाए, कल को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। आप कुछ मत कहिएगा, आप सिर्फ बैठ के तमाशा देखती रहिए या मुझे कोसती रहिए। क्या हाथ उठाया? अगर मैंने तो उसे समझाने के लिए भेजा था तुम्हें। वो समझाएगा मुझे? उसे खुद अगर इतनी अकल होती ना तो शादीशुदा लड़की के पीछे ख्वार नहीं हो रहा होता। अम्मी अपनी बहन का मुस्तकबिल ना बर्बाद कर रहा होता। वो समझाएगा मुझे। मगर वो तो मुझसे कह रहा था कि उस लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ बोल रहा है वो आपसे, लेकिन आपको तो हमेशा मैं ही झूठी लगती हूँ, है ना? अगर नहीं यकीन मेरी बात का तो खुद अपने लाडले की करतूतों पर नजर रखा करें अम्मी, सब समझ में आ जाएगी आपको। ना तो मेरी आंखें बंद है ना मेरे कान, सब समझ में आता है मुझे अम्मी। और वो जो 2 टके का रिश्ता आया ना, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं वहां पे हरगिज शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक अच्छे घराने में, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वलीद से कहिए कि मेरे मामलात में आज के बाद मुदाखलत मत करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अम्मी। अदनान, आप अब तक तैयार नहीं हुए? प्लीज अदनान, एटलीस्ट घर आके तो ऑफिस का काम मत किया कीजिए। जल्दी से तैयार हो जाए। अंकल ने कहा है हम सब साथ 1 घंटे में घर से निकलेंगे। कैसी लग रही हूँ मैं? एवरीथिंग ओके? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं? अभी तो बहुत टाइम है, फिलहाल बिजी हूं मैं। क्या मतलब है? अब आपके पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है? हाँ, कह तो रहा हूं अभी बिजी हूं। मगर मुझे आपसे बात करनी है। तो
लेकिन जो कहना जल्दी को न जाओ यहां से, यूं इस तरह मेरे सर पे सवार मत हो। अदनान, ये अचानक से क्या हो गया है आपको? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? क्या कर रहा हूं? इतना बेजार, इतना उखड़े उखड़े क्यों है? बस यही बात थी, कुछ और भी कहना? अदनान प्लीज मुझे बताइए तो सही, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या गलती हुई है मुझसे? क्या बात बुरी लगी आपको मेरी? ना ही मैं तुमसे नाराज हूं और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है। तो आपका रवैया मुझसे बदल क्यों गया? दिमाग खराब हो गया मेरा, उसे मजीद खराब मत करो, जाओ यहां से। तैयार होकर आ जाऊंगा। तुम यूं ही इसी तरह यहां बैठी रहोगी मेरे सामने? मुझे प्लीज काम करने दोगी, फोकस करने दोगी प्लीज? बेग साहब, आपकी बहुत बहुत नवाजिश कि आप सबने हमारी दावत को कबूल की। भैया आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, ये कैसे हो सकता था कि हम नहीं आते? बहुत शुक्रिया। रेहान, थैंक यू फॉर कमिंग बेटा। तुम्हारे दोस्तों ने बुरा तो नहीं मनाया तुम्हारे यहाँ आने पे? नहीं अंकल, नॉट एट ऑल। नासिर, अब आप बातें करते रहेंगे या खाना भी शुरू करेंगे? आप लोग प्लीज लीजिए ना। रायन बेटा, तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कंप्लीट हो गई? बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बताना। जी आंटी, थैंक यू। वैसे तो इसकी सारी तैयारी पूरी है, बस एक ही चीज की कमी रह गई है, वो भी आपकी तरफ से। वो क्या राशिदा बहन? भाई सोहा के बगैर जो जा रहा है, यही तो कमी है। वाह भाई वाह, मजा आ गया खाने। भाई साहब, ये सब आपकी बहू के हाथ का कमाल है। ये सारा खाना इसी ने बनाया है। अतान, बिरयानी लो ना। और जी मैं लिए। सोहा, रयान को दो ना बिरयानी। सोहा, क्या कर रही हो? रेहान और भी कुछ लेगा ना? ओहो, सोहा अकेली लगी हुई हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। रहने दो महम, तुम इस घर में मेहमान हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, तो ये मेहमान अपने लिए कॉफी बना सकती है, इसकी भी इजाजत नहीं है? हाँ, अगर वो मेहमान मेरे लिए भी कॉफी बनाए तो इजाजत है। ऑफ कोर्स। वैसे महम, अदनान भाई और तुम्हारी क्या बात हुई?
ये तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। तुमने वजह नहीं पूछी? वही तो नहीं बता रहे। अरे जैसे बेहद गुस्से में है लेकिन बताना नहीं चाहते क्यों। पहले मुझे लगा कि शायद रेयान के अचानक जाने की वजह से मूड ऑफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, मियां बीवी के बीच में तो ये सब कुछ चलता रहता है, मैं तुम्हें क्यों टेंशन दे रही हूँ। हो सकता है ऑफिस की कोई टेंशन हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना, तुम टेंशन ना लो और जाओ जाके रेयान से मिल लो। अगली मुलाकात पता नहीं कितने महीनों बाद है। क्या मतलब? क्या मतलब? अभी तो बड़े शौक से बिरयानी खिला रही थी। जाओ, वो बाहर वेट कर रहा होगा। बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बताना। बस एक ही चीज की कमी रह गई है, वो भी आपकी तरफ से। वो क्या राशिदा बहन? भाई सोहा के बगैर जो कहीं आपने कुछ कहने को रह गया हमारे दरमियान? कहने को ही सही, लेकिन एक रिश्ता है हमारे दरमियान जिसे तोड़ने का ऐलान किए बगैर आप यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की फिक्र है। तुम्हारी तरह खुद गर्ज होता तो कब का तलाक का ऐलान कर चुका होता। रेहान, मुझे तलाक चाहिए। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। आप जाकर सबसे कह देना कि आप मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। प्लीज रेहान, प्लीज आप मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दे रेहान। मेरी किस्मत कितनी खराब है जो तुम जैसी सेल्फिश इंसान को अपना दिल दे बैठा। खुद बुरा बनना नहीं चाहती, मुझे ही सबकी नजरों में गिराना चाहती है। क्योंकि ये निकाह आपके सार और जल्दबाजी का नतीजा है, तो इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मगर दिल तोड़ने का तजर्बा सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक साथ सबके दिल तोड़ दूं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ, जाकर सबको बताओ और खत्म कर दो इस रिश्ते को। रेहान, आप मुझे तलाक दिए बगैर वापस नहीं जा सकते। रायान, जी भाई। उससे मिले बगैर जा रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं तो बाहर गाड़ी में लगेज चेक करने जा रहा था, कहीं कुछ रह ना जाए। फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। भाई
आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? जिंदगी भर तुम्हें हंसते खेलते रुखसत किया है यार। आज ये सब अच्छा नहीं लग रहा है यार। गुस्सा आ रहा है मुझे सुहा को देखकर, खून खौल रहा है मेरा उसकी बनावटी मुस्कुराहट देखकर। भाई वो मजबूर है, बस आप ऐसे समझ लें जैसे मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। प्लीज आप उदास मत हो भाई, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि सबके सामने सुहा की असलियत खोल के रख दूं। आपने वादा किया था आप ये बात खुद तक रखेंगे, और भाभी के और आपके रिश्ते में भी कोई दरार नहीं आनी चाहिए। यू प्रॉमिस्ड, रिमेंबर? और रही बात सुहा को आजाद करने की, मैं सबके सामने ऐसे नहीं कर सकता भाई। मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर ही सोचूंगा। चलो आओ, तुम सबसे मिल तो लो। इश्क में सुध बुध खो बैठा, मैं पागल पागल हो बैठा। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठा, मैं पागल पागल हो बैठा। तेरे इश्क में सुध बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी। ओ तेरे इश्क में। कहाँ गुम हो मैडम? कहीं नहीं। तुम बहुत खुश हो आज। क्यों, तुम खुश नहीं हो? दिल आखिर हमारे दरमियान का कांटा जो निकल गया। वैसे आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। वैसे लगता है कि रेहान के जाने से सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। Honestly speaking, इतने दिनों की टेंशन से मैं तो उकता गया था। कल जब तुम्हारा मैसेज मिला कि रेहान यहाँ से चला गया है, तो ऐसा लगा जैसे दिल को सुकून मिल गया हो। ये मत भूलो वलीद कि मैं अभी भी उसके निकाह में ही हूँ। क्या मतलब? उसने तुम्हें तलाक नहीं दी? नहीं, ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है मुझे। ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैंने कहा था ना उस पर प्रेशर डालो, उसके जाने से पहले हर कीमत पर उससे तलाक लो। तुम्हारे लिए कहना आसान है वलीद, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है सो? कि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आना चाहती, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे तलाक ही नहीं लेना चाहती? वलीद, मेरी मोहब्बत में आइंदा इस तरह की तोहमत मत लगाना। तुम्हें पता है ना मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर रेहान वहां जाकर खामोश रहा तो क्या होगा सोहा, बताओ? मैं तब तक यूं ही इंतजार करता रहूंगा तुम्हारा, कि वो तुम्हें तलाक दे और मैं तुमसे शादी करूं। तो मैं क्या करूं वलीद, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम उसे खुला का नोटिस भिजवा सकती हो। अब यही रास्ता है हमारे पास।
नहीं, मैं ये नहीं कर सकती वलीन। मैं घर पे सबको कैसे फेस करूंगी, और फिर माँ हम। तो ठीक है, ऐसे ही बैठकर अपनी फैमिली से मोहब्बत निभाओ। मैं तो तुम्हारे लिए कोई हैसियत ही नहीं रखता ना। वलीन, वलीन मेरी बात। माहम, अरे बेटा क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों? नहीं मम्मी, बस आपके लिए चाय ला रही थी। अरे वाह, उनके हाथ की चाय। चलो बैठो, दोनों मिलके पीते हैं। क्या बात है, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत खींचे खींचे लग रहे हो दोनों। कोई मसला तो नहीं तुम्हारे अदनान से दिमाग? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे बेटा, अगर वो तुम्हें कभी सताए ना तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे ठीक कर लूंगी। अदनान का नेचर वैसे ऐसा है नहीं कि बगैर वजह तुम्हें परेशान करे। हाँ, बस रयान के मामले में ना जरा जज्बाती है। अल्लाह ने दोनों के दिलों में इतना प्यार दिया है ना कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। वैसे तुम्हें कभी ये महसूस हो कि तुम रयान की वजह से इग्नोर हो रही हो ना, बेटा दिल पे मत लेना। ये वो मामला है जिसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। चलो चाय तो पियो, मैं भी पीती हूँ। थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। गरम दूध ला दो? जी मम्मी। क्या हुआ? अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? अरे हमीदा, हमीदा कहाँ मर गई हो? महम, महम क्या हुआ बेटा?